हेलो स्टूडेंट, राहुल सर डिस्कस्ड इन अवर लास्ट वीडियो। राहुल सर अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में बता चुके थे। सॉलिड की प्रॉपर्टीज है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी कम होता है। कम होने की वजह से क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज इंक्रीज्ड बिटवीन द पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट। मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड स्टेट के बारे में राहुल सर ने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और जो डेंसिटी होती है सॉलिड की काफी ज्यादा होती है, डिफ्यूजन सॉलिड में कम होता है, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। और आगे बात करें तो आपको लिक्विड के बारे में भी राहुल सर ने बताया था, ठीक है। लिक्विड के बारे में बात कर चुके थे कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, वो ज्यादा होता है रेदर देन सॉलिड्स, ठीक है। डिफ्यूजन, लिक्विड हैज मोर डिफ्यूजन, ठीक है, रेदर देन सॉलिड। सॉलिड से ज्यादा डिफ्यूजन होता है लिक्विड में। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा जल्दी से मूव करते हैं, यानी कि काइनेटिक मोशन की बात करें, काइनेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। काइनेटिक मोशन पार्टिकल्स में ज्यादा लगेंगे। और आज की इस वीडियो में लिक्विड एंड गैस की स्टेट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, घर पे रहें, स्टे एट होम एंड सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें। और मेरे लास्ट 40 वीडियो, आई थिंक मैंने 55 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, है ना। 52 के करीब या आई थिंक 55 या 54 के करीब वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं साइंस के, ठीक है। और यदि उन वीडियोस में कोई दिक्कत है, इफ यू हैव एनी डाउट इन लास्ट 1 मंथ अगो, एक महीने पहले की वीडियो में दिक्कत है, 20 डेज के पहले वीडियो में दिक्कत है, ठीक है, 30 डेज बिफोर पहले वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी चैप्टर में, चैप्टर 3rd हो, 4th हो, किसी भी टॉपिक में आप कोई भी अल्टरनेट टॉपिक पढ़ रहे हैं साइंस में, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, ठीक है, तो यू कैन क्लियर मी एट एनी टाइम, ठीक है। थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, वीचैट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और कॉलिंग के थ्रू कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हैं, कई सारे जरिए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रफ में प्रैक्टिस करें साइंस को, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, फैमिली मेंबर्स को सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। लिक्विड का टॉपिक चल रहा था, ठीक है। लिक्विड के बारे में राहुल सर ने डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। इन लिक्विड द रिगिडिटी एंड फ्लूइडिटी, जो फ्लूइडिटी होती है, रिगिडिटी होती है, उसकी बात करें हम, ठीक है। तो पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड से होता है, ठीक है। और जो द कैरेक्टरिस्टिक आर ड्यू टू वीकर, मैंने आपको बता दिया था, इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। लॉन्गर जो लार्जर होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस रेदर देन सॉलिड, सॉलिड के कंपेरिजन में लार्जर होता है, आगे डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। द पार्टिकल्स, आगे लिखिएगा आप द पार्टिकल्स, ठीक है। कंटिन्यू कीजिए, कल रह गया था, मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। और मेरे वीडियो को, राहुल सर की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके जो भी फ्रेंड हो उन फ्रेंडों को बताएं कि हमारी साइंस की क्लास, जो आपके क्लासमेट्स है, ओनली स्कूल के, ठीक है, ओनली आपके स्कूल के फ्रेंड, आपके क्लासमेट्स हैं, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, लाइक करने के लिए बोलें। और बेल आइकन दिख रहा होगा, एक घंटे का साइन, मंदिर की घंटी दिख रही होगी नीचे की तरफ, सब्सक्राइब के बगल में साइड में एक बन रहा होगा बेल आइकन, उस पर क्लिक कर दो। उससे क्या होगा, जो मेरी डेली ट्रिक्स है, जो मैं मेथड बनाता हूँ, प्रोसेस है, कुछ साइंस की कुछ ऐसी ट्रिक्स बनाता हूँ मैं डेली, वो आप लोगों तक पहुंचेगी जब भी मैंने अपलोड की, व्हेन आई अपलोडेड एट एनी टाइम, सो यू गॉट इजिली, ठीक है। आपको सबसे फर्स्टली यू गॉट इट, ठीक है, आपको सबसे पहले मिलेगी। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, द पार्टिकल्स, ठीक है। आगे लिखिएगा, लिक्विड्स की बात करें, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेसेस क्या हो गया, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लार्जर इंटर पार्टिकल स्पेसेस देन इज सॉलिड, द पार्टिकल्स, ठीक है। आगे लिखिएगा द पार्टिकल्स ऑफ, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, द पार्टिकल्स ऑफ, ठीक है, लिक्विड, LIQIDS। मेरे शब्दों पे, मेरे वर्ड्सों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ लेकिन बोलूंगा कंप्लीटली, इसलिए मेरे वर्ड्स को पकड़िएगा, उसी को ही आधार समझ के, बेस समझ के होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं लिख रहा हूँ लेकिन कई बार वीडियोस हैवी होने की वजह से, ठीक, लेंथी होने की वजह से मैं इतना शॉर्ट में लिख जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे वर्ड्सों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, है मोर काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, देन THN, देन किसकी वजह, सॉलिड्स, देन SOLIDS, देन सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी है, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा है, सीधी सी बात है, कॉमन सी बात है। और पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है।
आगे आपको डायग्राम बनवाऊंगा, जैसे कि मैंने सॉलिड में आपको डायग्राम बनवाया था, ध्यान है आपको, सॉलिड में मैं डायग्राम बनवा चुका था, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर बात करेंगे डायग्राम की, ठीक है। लिक्विड का डायग्राम आप लोगों के लिए लेकर चलूंगा मैं, आगे देखिएगा, ठीक है। लिक्विड का डायग्राम बनाएंगे, सॉलिड का हम बना चुके थे, ठीक है। सॉलिड वाले टॉपिक में लिक्विड का कंटिन्यू करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। एक स्क्वायर बनाना है आपको, ठीक है। इस तरीके से स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। ये बना दिए, बहुत अच्छी बात, ठीक है। कंटिन्यू कीजिएगा। अब पार्टिकल्स इस तरीके, पहले आप देख लीजिए वीडियोज में, जैसा कि राहुल सर बना रहे हैं, ठीक है। जैसे राहुल सर प्रीफर कर रहे हैं, जैसा बना रहे हैं आप लोगों के लिए, आपको ऐसे ही बनाना है, डेट इज गुड, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर बड़े मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर थोड़ा साइज कम कर देना मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। देख लीजिए डायग्राम, यहाँ पर बड़े मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा छोटा कर देना, इन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा छोटा कर देना, गैप जरूर होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में फर्क क्या होगा, अगर आपने इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस को ही अगर बहुत कम कर दिया, मतलब सॉलिड जैसे पार्टिकल्स पास पास बना दिए, तो ये अच्छा नहीं होगा, अच्छे से, मतलब वो सॉलिड के डायग्राम कहलाएगा वो। फिर मतलब क्या हुआ, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, इंटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, वो स्पेस ज्यादा होता है, रेदर देन किसकी वजह से, किसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है, सॉलिड की वजह से, ठीक है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलो जी आगे, ठीक है। और भैया ध्यान दीजिएगा, 9th क्लास के स्टूडेंट, आपको आई थिंक मुझे लगता है कि आप कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके लाइक और व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। आप बहुत कम लाइक और व्यूज आ रहे हैं मेरे वीडियोस पे, ठीक है। मेरे वीडियोस पे नहीं, अदर देन सब्जेक्ट की बात करूंगा तो आप साइंस को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट समझ करके ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें उन पर, और इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपका रिविजन भी होगा, ऐसी बात नहीं है, डोंट वरी फ्रॉम माई साइड, मेरी तरफ से चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड डोंट टेक टेंशन फ्रॉम राहुल सर की तरफ से, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर हम तो वीडियोज में पढ़ रहे हैं, बाद में क्या होगा, हमारे तो 10 दिन की वीडियो निकल गए, हमारे तो 4 दिन की वीडियो निकल गए, हमारे तो 12 दिन के, मैं तो लॉकडाउन में अभी घर आया हूँ, क्या होगा, मैं, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट वरी फ्रॉम दीज वीडियोज एंड फ्रॉम राहुल सर, ठीक है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको रिपीट करूंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप यदि इन वीडियोज को रेगुलरली देखोगे, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस करोगे, तो आपको जब मैं रिविजन करवाऊंगा आफ्टर द ओपनिंग लॉकडाउन, ठीक है, बाय राजस्थान गवर्नमेंट जब लॉकडाउन ओपन करेगी, तो आपको डबल फायदा मिलेगा, ठीक है। इट्स बेटर टू यू, ठीक है, ये आपके लिए ही बेटर है, ठीक है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। चलो जी, यहाँ पर एरो की साइन बनाइए, इस तरीके से बना दी, बहुत अच्छी बात है, एरो की साइन बना दीजिए, ठीक है। इस तरीके से एरो की साइन बना दीजिए, डेट्स गुड, ठीक है। एरो की साइन बना दीजिए, दिख रहे होंगे आपको, मैंने एरो बनाया है, अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट एरो बना दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, इंटर पार्टिकल्स दिखा रहा है, ठीक है, इंटर पार्टिकल्स दिखाए गए, यहाँ पर लिखा है पार्टिकल्स, और यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटर पार्टिकल स्पेस, ये जो गैप है ना, गैप को मैं लिख रहा हूँ इंटर पार्टिकल, PARTICLE, इंटर पार्टिकल स्पेस, SPACE, डेट इज गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देख लीजिए डायग्राम, दिख रहा होगा आपको। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ, किसकी प्रॉपर्टीज, लिक्विड की, ठीक है। वो ये सॉलिड की तरह है, लेकिन सॉलिड की जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ठीक है, जो सॉलिड की जस्ट अपोजिट हो जाएगी। जैसे सॉलिड का क्या, वॉल्यूम फिक्स था, शेप भी फिक्स थी, बट लिक्विड का क्या होगा, वॉल्यूम सब फिक्स होगा, लेकिन शेप, ठीक है, नॉट फिक्स, ठीक है। फर्स्ट वन लिखिएगा, ठीक है, फर्स्ट वन लिखिएगा, दे हैव, दे किसके लिए आया है यहाँ पर, दे लिक्विड की बात कर रहे हैं, दे हैव, ठीक है। अगर आपको लगता है राहुल सर थोड़ा फास्ट बोलते हैं, कई बार क्या होता है वीडियो में फास्ट लगता है, ठीक है, जो भी आपको टीचर पढ़ाता है उसकी लैंग्वेज थोड़ी जल्दी, वर्ड्स जो है, वर्ड्स एक्यूरेसी बहुत जल्दी सुनाई देती है, ऐसा लगता होगा, फील होता है, हाँ मुझे भी होता है जब मैं कोई वीडियो, हाँ, केयरफुली लिसनिंग करता हूँ, ठीक है, आई फेल दैट, मैं फील करता हूँ। बट मैं क्या करता हूँ, ओपन किया यूट्यूब, राइट साइड में देखिए 3 डॉट्स दिखेंगी, 3 बिंदियां दिखेंगी आपको, एक के नीचे एक, ठीक है, दिखेंगी हॉरिजॉन्टल, उन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसमें स्पीड का एक ऑप्शन आता है, यूट्यूब स्पीड को आप स्लो कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। तो आप लो पे जाइए और लो पे क्लिक कर दीजिए। लो पे क्लिक करोगे तो वो जो यूट्यूब की स्पीड है ना चलने की, वो बहुत स्लो हो जाएगी। स्लो होने से क्या होगा, आपको क्या है, मेरे वर्ड से सुनने में, होमवर्क करने में, प्रैक्टिस करने में
प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो आप यदि नहीं जानते तो कोई यूट्यूब के बारे में अच्छा जानता हो, आपके गार्जियंस हो, आपके फ्रेंड हो, ठीक है, कोई ब्रदर हो, सिस्टर हो, तो वो जानते हो तो उनसे सेटिंग को सही करवा लें। ठीक है, लो पे करवा लें कि हमें स्पीड को थोड़ा कम करना है। ठीक है, हाउ टू डू लो टू स्पीड ऑफ यूट्यूब। ठीक है, ये आपको एक हिंट दे रहा हूं मैं। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, आ जाइए कम ऑन द टॉपिक। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट, मैंने बोला था वॉल्यूम तो इसका फिक्स्ड होता है बट नॉट फिक्स्ड। क्या फिक्स्ड नहीं होता? लिक्विड का शेप। आप भगोने में डाले भगोने जैसी, गिलास में डाले गिलास जैसी, बकेट में डाले बकेट जैसी, ठीक है, जग में डाले जग जैसी। ठीक है, अब देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है? पार्टिकल से बीच में बीकर होता है। अपन एक एक पॉइंट का कंपेरिजन करें सॉलिड से, तो दे हैव, देखिएगा, दे हैव वीकर, WEAKER, वीकर मतलब कमजोर, वीकर फोर्स ऑफ, ये थ्योरी राहुल सर खुद बना रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट इन्होंने, जो राहुल सर है, यही आपके लिए अलग से लेकर आए। मैं फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड को दोनों को कॉमन कर रहा हूँ। और एक बच्चे का डाउट आया था मेरे पास, सर ये होमवर्क उसमें करना है, स्टेट बोर्ड में करना है, फाउंडेशन में करना है? तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ, ये पूरा होमवर्क आपको स्टेट बोर्ड में ही करना है। ठीक है, that is not for foundation, it is must to do in your state board notebook homework copy। आपको स्टेट बोर्ड की कॉपी में करना है। चैप्टर 3 has been completed from Rahul sir and chapter 4 is has also been completed from Rahul sir। chapter 3rd and 4th are completed। ठीक है, now it is running the chapter 1 रनिंग में, पूरा स्टेट बोर्ड में करना है। अगेन आई रिपीट, आपको जो ये वीडियोज में देख रहे हैं, अभी तक आपने 1 महीने की वीडियोज देखे, पूरा स्टेट बोर्ड में ही करना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि किस में करें, केवल स्टेट बोर्ड की नोटबुक में, फेयर नोटबुक में करना है, होमवर्क में, और नीट एंड क्लीन करना है। सुन लेना ध्यान से, नीट एंड क्लीन होमवर्क होना चाहिए, साफ साफ सुंदर सुंदर। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई वर्ड समझने में, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, यू कैन कांटेक्ट मी इजीली। ठीक है, डायग्राम पेंसिल से बनेंगे, हेडिंग ब्लैक पेन से होगी, थ्योरी जो होगी ब्लू पेन से होगी। सिस्टमेटिक होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए सर मेरे 2 वीडियोज रह गए मैंने यहाँ छोड़ दिया, सर मेरे 3 वीडियो मैंने वॉच नहीं करे मैंने यहाँ छोड़ दिया, सर मैं 10 दिन से बाहर चली गई मैंने ये नहीं किया, सर मैं बाहर से आया हूँ मैंने ये किया। आई डोंट वांट टू एनी एक्सक्यूज। ठीक है, आई डोंट वांट टू लिसन एनी टाइप ऑफ एक्सक्यूज। मैं किसी तरह के नहीं सुनना पसंद करूंगा। ठीक है, आई वुड नॉट लाइक टू लिसन एनी टाइप ऑफ एक्सक्यूज फ्रॉम योर साइड। आपकी तरफ से कोई भी एक्सक्यूज सुनना पसंद नहीं करूंगा। अभी आपके पास अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है। आप जो अगेन है वो रिपीट करके देख सकते हैं वीडियोस। ठीक है, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। दे हैव वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बिटवीन, आगे देखिएगा, बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। बिटवीन द पार्टिकल्स। थर्ड लिखिएगा, दे कैन नॉट, ठीक है, बी कंप्रेस्ड। एक सेकेंड, दे कैन लिखिए आप, इसमें लिखिए दे कैन, ठीक है, बी कंप्रेस्ड, दे कैन बी कंप्रेस्ड, COMPRESSED, कंप्रेस्ड। ठीक है, देन सॉलिड। ठीक है, देन सॉलिड्स इजिली। ठीक है, सॉलिड की कंपैरिजन में ये कंप्रेस हो जाते हैं। फोर्थ लिखिएगा, दे कैन फ्लो। एक एक पॉइंट में सॉलिड से कंपैरिजन कर रहा हूं। दे कैन फ्लो, FLOW। ठीक है, आगे लिखिएगा, दे कैन फ्लो, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, हायर, मतलब एक हायर लेवल से फ्लो हो सकते हैं। हायर लेवल, LEVER, हायर लेवल। ठीक है, टू लोअर, LOWER, लोअर लेवल। ठीक है, हायर से लोअर लेवल। फिर तो पॉइंट पे आ जाइए। ठीक है, दे हैव, अब देखिए सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। आगे लिखिएगा, दे हैव लो, LOWER, लोअर डेंसिटी, DENSITY। डेंसिटी किसकी? लिक्विड की जो होती है वो कम होती है, किसके कंपैरिजन में? सॉलिड की। डेंसिटी DENSITY, देन सॉलिड्स। ठीक है, देन सॉलिड्स, बहुत अच्छी बात है। आगे लिखिएगा पॉइंट, आपने देखा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड को होता है ना वो ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में? अगर देखिए रूम टेम्परेचर में, तो इसमें लिखिएगा द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, द बॉइलिंग, BOILING, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर्स में। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, इज अबव। ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा उतारे, रफ में ही प्रैक्टिस करें पहले, फिर फेयर में। रूम टेम्परेचर, ठीक है, TEMPERATUR, टेम्परेचर। 7 पॉइंट कंटिन्यू कीजिएगा। जो इंटर पार्टिकल स्पेस है सॉलिड्स लिक्विड में, वो सॉलिड से ज्यादा होता है। तो दे हैव, आगे लिखिएगा, दे हैव मोर
मतलब पार्टिकल्स के बीच में दूरियां, जो अंतराण्विक, इसे बोलते हैं अंतराण्विक पार्टिकल्स, अंतराण्विक अणु, ठीक है। इंटर पार्टिकल्स, PARTICLE, पार्टिकल्स स्पेसीज, SPACES, स्पेसीज का मतलब स्थान होता है, मैं लिखा दे हैव इंटर पार्टिकल स्पेसीज देन सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है, देन सॉलिड्स। 7 पॉइंट हो चुके हैं। 8 पॉइंट पर राहुल सर जा रहे हैं। तो जो डेंसिटी होती है वो लोअर होती है, मैंने आपको बता दिया। डिफ्यूजन जो होता है लिक्विड का वो ज्यादा होता है, तो दे कैन, ठीक है, दे कैन, आगे लिखिएगा, दे कैन डिफ्यूज, DIFFUSE, डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब फैलना, विसरण बोलते हैं हिंदी में शायद, आई थिंक हिंदी में देख लेना आप, विसरण बोलते हैं फैलना, फास्टर देन, ठीक है, मेरे को हिंदी का ज्यादा इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, देन सॉलिड्स, ठीक है, आप देख लेना, वैसे बता देता हूँ, डिफ्यूजन मतलब फैलना ही होता है, ठीक है, फास्टर देन सॉलिड। 9 पॉइंट पर चलिएगा, राहुल सर 9 पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में वो मूव कर सकते हैं, ठीक है, और प्रेशर भी झेल सकते हैं, एक्सर्ट प्रेशर कर सकते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जैसे आप सॉलिड को गर्म करते हैं, तो सॉलिड और लिक्विड दोनों को गर्म करो तो सॉलिड धीरे धीरे गर्म होगा, लिक्विड थोड़ा फास्ट होगा, क्योंकि मूवमेंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो आगे लिखिएगा द पार्टिकल्स, ठीक है, द पार्टिकल्स कैन मूव, MOV, मूव, ठीक है, एंड एक्सर्ट, EXERT, एक्सर्ट प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर, ठीक है, ऑन द वॉल्स, WALLS, वॉल्स का मतलब दीवार, ऑन द वॉल्स ऑफ द, ठीक है, कंटेनर। मान लीजिए मैंने कोई कंटेनर ले लिया, कंटेनर में सॉलिड रख दिया, लिक्विड रख दिया, दोनों गर्म किया, तो सॉलिड थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले लेगा, क्यों, कंटेनर की दीवार पर वो एक्सर्ट नहीं कर पाएगा प्रेशर को। बट लिक्विड को आप किसी कंटेनर में लेकर गर्म करो, जैसे कि हम किचन में करते हैं डेली लाइफ में, तो देखना वो प्रेशर जो एक्सर्ट, उसका प्रेशर जब बढ़ने लगता है, पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं लिक्विड में। पानी गर्म करना कभी घर पे, ठीक है, अक्सर करा होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पानी को जब आप वाटर को गर्म करते हो ना, हीट देते हैं, तो पार्टिकल्स में आपने लहरें देखी समुद्र में, इस तरीके से उस पार्टिकल में गौर से देखना, लहरें उठने लग जाएंगी। वो लहरें नीचे से, यानी कि बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ आती हुई नजर आती है। प्रेशर जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, धीरे धीरे वो पार्टिकल्स ऊपर जाकर के एक्सर्ट करते हैं प्रेशर को, तो वो नीचे की तरफ इनिशियलाइज होते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स कैन मूव, ठीक है, और डेंसिटी का मैंने आपको बता दिया। और देखा जाए कि वॉल्यूम होता है, ठीक है, अगर लिटिल इफेक्ट देखें अपन, तो वॉल्यूम पर, उसके वॉल्यूम पर बहुत कम फर्क पड़ता है, ठीक है, जबकि हाई प्रेशर अप्लाई किए जाए। ये एक नया पॉइंट है और 10 पॉइंट लेकर आए, उस पर इंपॉर्टेंट लगा दें, डबल स्टार लगा दें इस पॉइंट पर, 10 वाले पॉइंट पर डबल स्टार लगा दें। जहां पर स्टार लगवाऊंगा मैं आपके कॉपी में वो इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना। जहां पर राहुल सर ने स्टार लगवा दिया वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको स्पेशल पॉइंट के नाम से लिखिएगा, ठीक है, और वो अलग से आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है। देयर वो आगे के लिए है, देयर इज लिटिल, ठीक है, इफेक्ट, देयर इज लिटिल इफेक्ट, ठीक है, बहुत कम इफेक्ट पड़ता है ऑन किसके वॉल्यूम पर, लिक्विड के, ऑन देयर वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम, व्हेन, जब क्या हुआ, हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, हाई प्रेशर, PRESSURE, हाई प्रेशर इज अप्लाई, ठीक है। मैंने इसमें लिखा है कि जब हाई प्रेशर अप्लाई, APLIED, ठीक है, ED कर लेना इसको, ED, हाई प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो बहुत लिटिल इफेक्ट होगा वॉल्यूम पर, ठीक है। ये मैंने 10 पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिक्विड में लिखवाए हैं, ठीक है। आगे जाकर के देखिए गैस का हम ऑब्जर्व करेंगे कि गैस में क्या होता है, कि गैस की बात करें, आपको सॉलिड स्टेट पढ़ा दी राहुल सर ने, आपको लिक्विड स्टेट के बारे में नॉलेज दे दिया राहुल सर ने, ठीक है। ये टॉपिक चल रहे हैं आपके चैप्टर 1 के, ठीक है, एक एक टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूँ। आगे की तरफ देखेंगे, गैस स्टेट की बात करें तो गैस स्टेट से पहले मैं आपको लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट के बारे में कंप्लीट बता चुका हूँ, डायग्राम हो चुके हैं। अगर आपसे बात करें कि एग्जाम्पल तो लिख लीजिए आप, एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको लिक्विड के, एग्जाम्पल लिख लीजिए लिक्विड के, वो ध्यान से निकल गया था, मिल्क, ठीक है, केरोसिन, KE, क्योंकि राहुल सर बिना एग्जाम्पल के बात नहीं करते हैं, आपको पता है, KEROS, ठीक है, ENE, केरोसिन, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, वाटर, ठीक है, पेट्रोल, PETROL, पेट्रोल, ठीक है, मिल्क है, केरोसिन है, अल्कोहल है, वाटर है, पेट्रोल है, ठीक है। हाँ, ब्लड भी है भैया, ब्लड में वाटर होता है 92%, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन 8th क्लास, ठीक है, 92%, 90, आई थिंक आपको 90
90 से 92 90 to 92% तक ब्लड में वाटर कंटेन करता है ब्लड, ठीक है। और 8 से 10% यानी कि 8 to 10%, 8 से 10% आपको का ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको जैसे कंटेनर की शेप का अगर प्रैक्टिकल देखना है तो आप जग में वाटर को डाल दीजिए, मिल्क को डाल दीजिए, उस हिसाब से वो जगह ले लेगा। गैस स्टेट की बात करें, अगला ये टॉपिक हो चुका है गैस, ठीक है। गैस स्टेट डाल दीजिए हेडिंग, पहले क्या डाली थी, लिक्विड डाली थी, गैस स्टेट डाल दीजिए STAT, गैसेस स्टेट डाल दीजिए, गैस स्टेट डाल दीजिए। दैट्स डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन यू, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। आगे देखिएगा आप, ठीक है। गैस स्टेट में देखिए जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। अब बहुत दूर को इंग्लिश में क्या बोलोगे, फार अपार्ट फ्रॉम, ठीक है। इन गैसेस स्टेट पार्टिकल्स आर फार, FAR, फार अपार्ट, APART, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और मूवमेंट इतनी जल्दी होता है। आपने देखा सिलेंडर से गैस का पास आउट होना, ठीक है, ह्यूमन बॉडी से भी गैस का पास आउट होना, कहीं भी गैस पास आउट होती है तो उसकी बहुत जल्दी से विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है बहुत जल्दी से, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, यानी कि द गैप बिटवीन द पार्टिकल्स आर लार्जर, ठीक है, या बोल सकते हैं आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर रेदर देन, ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड। अब सॉलिड के कंपैरिजन में गैस में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन लिक्विड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है। तीनों में कंपैरिजन भी आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात देखें, गैस का डिफ्यूजन ज्यादा होता है, डेंसिटी गैस की बहुत ही कम होती है, ठीक है, लिक्विड से थोड़ी कम होती है और सॉलिड से बहुत कम होती है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होता है गैस में, लिक्विड के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैप ही नहीं होता है, लिक्विड में थोड़ा सा गैप होता है और गैस में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। बहुत ज्यादा गैप होने की वजह से इंटरमोलिकुलर जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। आगे देखिए, काइनेटिक एनर्जी की बात करें गैस स्टेट में तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा होती है। सॉलिड के बीच में तो गैप ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा होगी और गैस में बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये कुछ रैंडम मोशन भी शो करता है गैस, तो कुछ इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। आप लिखिएगा गैस स्टेट, हेडिंग डाल दी, आगे कंटिन्यू कीजिए, इन, आगे लिखिएगा इन गैस, ठीक है, इन गैस कॉमा लगा दीजिएगा, इन गैसेस कर दीजिए, गैसेस। आगे लिखिएगा पार्टिकल्स, ठीक है, फार पार्टिकल्स, एक सेकेंड थोड़ा मिस्टेक हो गया, आर लिखिए पहले, ठीक है, पार्टिकल्स आर, ठीक है, फार FAR फार, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम यानी कि बहुत दूर, अपार्ट फ्रॉम, ठीक है। आपको कुछ एक्स्ट्रा भी लिखवाएंगे राहुल सर, और अब तक के दोनों चैप्टरों में एक्स्ट्रा ही लिखवाया है आपको 10th 11th की भी नॉलेज दी है, ठीक है। इसलिए इसको सीरियसली लेकर के घर पे पढ़ें, इसको प्रैक्टिस करें, डू प्रैक्टिस एंड डू प्रैक्टिस, ठीक है। मैं लिखा है इन गैसेस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर, ठीक है, देखें COMPARD, एज कंपेयर टू सॉलिड्स, ठीक है, टू सॉलिड्स, ठीक है, एंड लिक्विड्स, टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, दैट इज गुड, ठीक है, लिक्विड्स। अब इसका मतलब क्या है कि सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में तो भैया बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, हो गए ज्यादा, पार्टिकल्स के बीच में गैप हो गया, दैट इज द इंटर पार्टिकल्स, ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस, अंतराणविक दूरियां, SPACES, आई थिंक यही होता है हिंदी में, अंतराणविक दूरियां, स्पेसेस आर बहुत ज्यादा होती है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो बहुत ज्यादा होते हैं, आर आगे लिखिएगा मैक्सिमम, ठीक है, आर मैक्सिमम, ठीक है। अब आगे मैक्सिमम तो होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब देखिए इंटर पार्टिकल स्पेस तो बहुत ज्यादा हो गया, अब किसी चीज के बीच में ज्यादा होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा कम लगेगा, वो क्या होगा, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। अरे भैया पार्टिकल्स के बीच में गैप तो बहुत ज्यादा है, एक पार्टिकल्स यहाँ है, सपोज कीजिए एक पार्टिकल्स यहाँ है, ये सॉलिड की कंडीशन तो ये वाली है, लिक्विड की है और गैस की है, समझ लो, ये हो गया सॉलिड, ठीक है, इनमें दूरियां बहुत कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ये हो गया गैस की, इनमें थोड़ा ज्यादा है तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सॉलिड से कम होगा, और इनमें गैस स्टेट में तो बहुत ज्यादा हो गया, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे लिखिएगा स्पेसेस आर मैक्सिमम, लिखिएगा वाइल, WHILE वाइल का आप लिखिएगा, ठीक है, वाइल फोर्स ऑफ
ऑफ एट्रैक्शन ATTRACTION एट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स लिखिएगा वाइल, ठीक है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ATTRACTION एट्रैक्शन, ठीक है, एट्रैक्शन के बाद लिखिएगा बिटवीन, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स इज, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम, या बोल सकते हैं मिनिमम लिख दो, चलो मिनिमम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नेग्लिजिबल भी लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है, नेग्लिजिबल NEGLIGIVL नेग्लिजिबल, ठीक है। द गैस पार्टिकल्स आगे लिखिएगा, वीडियोस कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है ये, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार रिपीट कर देंगे राहुल सर, जैसा कि हर वीडियोस में करते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा, द गैस पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम, गैस के पार्टिकल में क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, हैव मैक्सिमम, ठीक है, काइनेटिक KINETIC मैंने लिखा है, द फुल स्टॉप के बाद द गैस पार्टिकल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ENERGY काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कॉमा लगा दें, आगे लिखें देयरफॉर THERE, ठीक है, देयरफॉर दे आर THEY दे आर ARE in a state STATE in a state of constant 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 random 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 motion, ठीक है, रैंडमली मोशन होते हैं। और इस लाइन को कर दीजिए अंडरलाइन, ये एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए, ठीक है, इस लाइन को कर दीजिए अंडरलाइन। देयरफॉर दे आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन, इसको कर दीजिए अंडरलाइन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको डायग्राम बना के बता रहे हैं राहुल सर, डायग्राम बनाइएगा, ठीक है, डायग्राम पेंसिल से ही होना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना, स्केल की हेल्प लेना, मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है, स्केल की हेल्प लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके के पार्टिकल्स बना दीजिए, शाबाश, बहुत अच्छी। और गैप ज्यादा होना चाहिए, लगना चाहिए सॉलिड और लिक्विड के कंपोजिशन में, ये गैस का डायग्राम है, लगना चाहिए कहीं पार्टिकल्स बहुत पास पास बना दें आप, ठीक है, एरो बना दीजिए, एक इधर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये एरो बना दीजिए, ठीक है, एक इधर बना दीजिए, एक एरो नीचे, एक इधर हो गया, बहुत अच्छी बात, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ठीक है, एक इस डायरेक्शन हो गया, एक इस डायरेक्शन, बहुत अच्छी, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, ये तो हो गया इंटर पार्टिकल स्पीसीज, ठीक है, क्या है इंटर पार्टिकल स्पीसीज, और ये पार्टिकल्स आज की वीडियो में से, अगली वीडियो में नेक्स्ट में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।